सरकारी नरखनामे बांधे मंगले यो शेम न मिलावीगी। आपको खुद ही पता है कि महंगाई का दौर चल रहा है। न पैदी न गोखा दा न रोटे दा सरकारी नर्ख बांधे बिल्कुल यो शेम न मिलावीगी। दसी माते यो कशेव खजियागा पर सरकारी नर्ख खर्चेगी। चिकमा गोखा दा खुराक जागा पर एक अब 1300 पर 1350 हुए। चिकमा न दा खुराक आगो 1050 कम साखली। एक दिन का काम नहीं है, ये हमारे साल इंतज़ामिया के साथ यही चक्कर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद दुरानी और आप देखें डेली मैदान। ज़िले इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक से चंद रोज़ कबल भैंस के गोश्त का नर्ख 950 रुपये और गाय के गोश्त का नर्ख 1050 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया है। ज़िले इंतज़ामिया का ये दावा था कि हर सूरत आवाम को इस रमज़ान मुबारक में रिलीफ फराम किया जाएगा और सरकारी नर्ख पर अशिया खुर्दनोश की फरामी यकीनी बनाएंगे। ताहम सूरत हाल मार्केट में इसके बरक्स है, गोश्त किसी भी जगह पर सरकारी नर्ख के मुताबिक दस्तयाब नहीं। इस बारे में हम शहरियों से भी बात करेंगे और जो कसाब एसोसिएशन के अहदेदार हैं उनसे भी जानेंगे कि सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है। सरकारी नरखनामे बांधे मंगले यो शेम न मिलावीगी। न पैदी न गोखा दा न रोटे दा दसी माते यो कशेव खजियागा पर सरकारी नर्ख खर्चेगी। मंग बाजार ता रागली चेरे सरकारी नरखनामे बांधे शेम मिलो यो शेम न मिलावीगी। बाजार ता पौरुन चे रागली व न 1,100 नन 1,400 रुपए किलो शो वली ची दाई जोरम करी दे मंगले सफेद चला गोखा दसे रोटे वाखला गोरा का मिसाल 30 रुपए वाला पेड़ा दो का 20 वाला तो गोरा आवाम लमाला फायदा हो कि आवाम लो हुकूमत से फायदा वर्क जी संगा सरपराज बोदरे दो आगे बेल ची वो रुपए से टोल बोदरे दल मखलूक बेल में खर्चवई तासो मोदरे गई दल तो हुए 1050 रुपए किलो था मंग बोआर बोदरी गुबार सड़े बसोक किलो वाली सोक बनीम किलो वाली सोक 2 किलो वाली ना आम लखो फायदा मिलो शिकाना दुकान बिजल को आगुई दुकान बेकुलो की आवाम लखो सफेदा निश्ता दे मजिस्ट्रेट दे गर्दिश पौरस दे गर्दिश आवाम ल फायदा ने मिलावी की पागे पाने मंग सो गुजी चिकमा गोखा दा खुराक जागा पर एक अब 1300 पर 1350 हुए। चिकमा न दा खुराक आगो 1050 कम साखली अर्जानी कम से ना राजा कम रेट नरखनामी से पैदा चोला इस पैदा निश्तावाम था। मैं गोश्त खरीदने आया हूँ और ये जो नर्खनामे लगे हुए हैं 1050 तो इंतज़ामिया ने बताया हुआ है और ये वो नर्ख तो नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये हम कैसे ख़रीदारी करेंगे? आपको ख़ुद ही पता है कि अब महंगाई का दौर चल रहा है और ना कोई इंतज़ामिया ने इसमें काम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं और रेट ऐसे हवा पे जा रहे हैं, बस हम नहीं ख़रीद सकते। बस देख लें आपके सामने है सब कुछ। सरकारी नर्ख बांधे बिल्कुल यो शेम न मिलावीगी, खासकर वो हम न मिलावीगी नूर शिजुन हमदा सिदी चे सरकारी रेट बांधे न मिलावीगी दा का साबान वही अक्सर चला दा दमुंग सारवी ग्रांड मिलावीगी नो तासो दे ग्रांड ना ली तासो तो अंदाजे ही दा 80 किलो दा 70 किलो दा 100 किलो दे अखपल हिसाब बांधे आले कर से सरकारी सर नर्ख दे खैर दे आगीना के 500 रुपए ग्रांड खर्च होई सही दा खुदा सरकारी नर्ख मिसाल 1050 और 1300 रुपए किलो खर्चे जुल्म देखन। एक दिन का काम नहीं है, ये हमारे साल इंतज़ामिया के साथ यही चक्कर चल रहा है। जब रमज़ान से पहले दिन होते हैं तो उसमें हमारे पास टाइम बहुत होता है, तो हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ बैठ के और रमज़ान के लिए एक लाएअमल तय करें और जो हमारा कानूनी राइट्स है तो उसी पे आके आप हमारे साथ एक जानवर लेके मतलब गाय भैंस जो भी है बकरा वगैरह बच्चा वगैरह आप उनको कटवा के उन पे जो भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, दुकान के रेंट्स है, जो भी है सारा कुछ इंक्लूड करके और उसमें थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिट रखें और एक मतलब जो लाएअमल तय करें तो हम उस पर एग्री होंगे आपके साथ। लेकिन होता यही है जैसे पिछले साल हुआ था, इस साल भी वही तरीक़ाकार चला है कि रमज़ान से 2 दिन पहले इन्होंने हमें बिठाया और कह रहे हैं हमने मतलब सारा एक्सरसाइज किया हुआ है। तो हमने कहा आपने किसके साथ किसको कोऑर्डिनेट में लेके किया हुआ है? कह रहे हमने लाइव स्टॉक और राशन कंट्रोलर। तो मैंने कहा आपने उसमें बीच में स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया है? कह रहे बस हमने अपनी तरफ से वर्किंग की, आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा हमने ग्राउंड रियलिटी को देखना है और ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1350 रुपये या 1400 बच्चे का गोश्त बिक रहा है, 1100 जो है वो भैंस का गोश्त बिक रहा है और 1150 1200 के करीब तकरीबन गाय का गोश्त बिक रहा है। इन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा रेट्स है और हमारे 800 और 850 हम तो ये नहीं कर सकते। वहाँ पे बैठ के ना कोई एक्सरसाइज हुआ ना कुछ हुआ, हालांकि हम एग्री नहीं थे लेकिन फिर उसमें ताजर बिरादरी के भी लोग बैठे थे। तो हमारे साथ कमिटमेंट ये हुई कि 1000 रुपये भैंस का, 1050 रुपये गाय का, 2200 रुपये बकरे का यानी गॉट ऑन शीप जो है, तो हम उस पर एग्री हुए। लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि हमारे लिए बच्चे का क्या प्रोग्राम है, तो एडीसी साहब ने बकल में ख़ुद ये कहा कि हम उस पर एडीसी से बात करते हैं। जैसे आपको हर साल मतलब हम वर्बली आपको एक स्पेस दे देते थे
कि जो आपके अपने कस्टमर्स हैं आप उनको मतलब हैंडल करें, लेकिन फ्रंट पे आपने गाय और भैंस को रखना है। जो नरखनामा जारी किया गया है, आपको खुली इजाजत दी गई कि दरपर्दा आपके साथ मुआहदा हुआ है कि आप 1200 1300 बेच सकते हैं। इस पे हम कसम उठाने को भी तैयार हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा वच्छा जो है हमारे पास नोटिफिकेशन में नहीं है। तो मैंने इनको यही अर्ज़ की कि मैंने कहा सरमद सलीम साहब ने जब पिछले साल इसको नोटिफाई किया था और पूरा महीना नोटिफाई था, लेकिन उसके बाद आपने डी नोटिफाई कर दिया, तो वो क्या कानून में अगर आया तो फिर गया कैसे? किस बिहाफ पे उन्होंने कानून में इसको लाए, फिर किस बिहाफ से उसको इलीगल कर दिया? वच्छे से मुराद आपकी बैल है? बैल नहीं जी, बैल जो होता है वो बुल होता है। ठीक है। बच्चे से मुराद बिफोर टू 18 मंथ, यानी 18 मंथ से ऊपर जो बच्चा होता है, जो 2 साल का भी पूरा नहीं होता, लेकिन उसमें प्रोटीन वगैरह लाइफ स्टॉक के कोऑर्डिनेट से हमने ये उनको बावर कराया है। तो लाइफ स्टॉक ने इनको बावर कराया कि जब 18 मंथ का बच्चा पहुंच जाता है, भले वो 18 मंथ का हो, लेकिन वो उसका वेट मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें प्रोटीन वगैरह सब कोई, और वो स्लाटन के लिए बिल्कुल मतलब मौजू हैं। लेकिन चूँकि कानूनी तकाजे पूरे करने हैं तो इन्होंने वही कॉन्स्टिट्यूशन लिया हुआ है सन 1963 का। हालांकि पंजाब में इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है 2023 में भी और 19 में भी। हम चाहते हैं कि आपका DVMs भी आपके हैं, स्लाटर हाउस भी आपका है, आप वहाँ पे अपने डॉक्टर्स बिठाएं, 18 मंथ से जो कम बच्चा हो उसको बाहर करें। बाज़ अफराद ऐसे हैं जो इस छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वो गाय का और भैंस का गोश्त इसी नर्ख में बेच रहे हैं जो 1200-1300 रुपए। एक आम शहरी जिसको शनाख्त नहीं है कि गाय का गोश्त है, भैंस का गोश्त है, तो उनके बारे में इनका क्या कहना है? आया वो ज़्यादती कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल वो ज़्यादती कर रहे हैं और हमें इस पे उनके साथ बिल्कुल इख्तिलाफ है। जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं आप उनको पकड़ें, हम तो आपके साथ हैं। जो भी गैर कानूनी काम होगा हम उनके कंडेम करते हैं। आपने सदर साहब की बातें सुनी, इनका ये कहना है कि जो इजाज़त इनको दरपर्दा दी जाती है उसका बाकायदा नोटिफिकेशन किया जाए या मिनट्स में वो चीज़ इनको दी जाए कि इनको कानूनी हक हासिल हो। इंतज़ामिया दोहरा मेयार तर्क करे कि बंद कमरे में इनसे कहे कि आप ये चीज़ इतने रुपए तक फ़रोख्त कर सकते हैं, और जब ये उस पर अमल करें उनके कहने पे तो फिर इनको पकड़ा जाए अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर करने के लिए।